नमस्कार छात्रों, कैसे हैं आप सब? ऑल इज़ वेल, गुड। तो स्वागत है आप सभी का स्टडी विद डियर खान सर यूट्यूब चैनल पर। और आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, गुड इवनिंग। तो चलिए आज अगला टॉपिक क्लियर कर लेते हैं हम लोग और शुरुआत करते हैं आज वचन से। लिंग हम पढ़ चुके हैं, आज पढ़ेंगे वचन, ठीक है ना, कि वचन क्या होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। वचन, वचन को क्या बोलते हैं हम लोग? नंबर। क्या बोलते हैं वचन को? नंबर, ठीक है ना। वचन को क्या बोलते हैं? नंबर। वचन या नंबर। और वचन होता क्या है? नंबर से क्लियर हो रहा होगा आपको वचन, है ना। तो ध्यान दीजिए, एक सिंपल सी बात है कि हमें कई बार ये तय करना होता है कि कोई चीज़ एक है या अनेक है, कोई चीज़ एक मात्रा में है या अनेक मात्रा में है ना। तो उसको जो तय करता है, जो शब्द उसको तय करते हैं, उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? वचन कहते हैं। क्या कहते हैं? वचन। और अगर हम परिभाषा की बात करें तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और जो क्रिया है, इनके जिस रूप से, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया के जिस रूप से एक या अनेक का बोध होता हो, एक या अनेक का बोध होता हो, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम लोग वचन, ठीक है ना। तो संज्ञा लिख सकते हैं आप परिभाषा में, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्या? क्रिया के जिस रूप से एक या अनेक वस्तु का बोध हो, वस्तु का बोध हो, उसे वचन कहते हैं। वचन कहते हैं, ये वचन है। अब संसार की सभी चीज़ों में हमने हिंदी में संसार की सभी चीज़ों को दो ही वचन में रख दिया है, एक तो एक वचन और एक दो वचन। अर्थात हमारी हिंदी में दो वचन होते हैं। कितने वचन होते हैं? दो वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन, ठीक है। वचन किसे कहते हैं ये समझ में आया? जिससे एक या अनेक का बोध हो जाए। अब जिससे एक का बोध होगा उसे एक वचन कहेंगे, और जिससे एक से अधिक का बोध हो जाएगा, जिन संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण शब्दों से एक से अधिक का बोध होगा, वो बहुवचन हो जाएंगे, ठीक है ना। तो वचन कितने प्रकार के होते हैं हमारे पास में भाई? दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। दूसरा कौन सा? बहुवचन, बहुवचन, है ना। तो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण के जिस रूप से किसी एक वस्तु का बोध होता हो, उसे एक वचन। किसका बोध होता हो? एक वस्तु का। एक वस्तु हो कोई भी, है ना। अगर एक वस्तु का बोध हो तो क्या हो जाएगा? एक वचन। और अगर अनेक वस्तु का बोध हो, अनेक वस्तु का बोध हो जाए, अनेकत्व का बोध हो जाए, एकत्व और अनेकत्व, एकत्व का बोध है एक वचन, अनेकत्व का बोध है बहुवचन, ठीक है ना। एक से अधिक है बहुवचन, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हिंदी में दो वचन होते हैं, एक वचन और द्विवचन, ठीक है। अब इसके बाद एक वचन क्या होंगे और बहुवचन क्या होंगे, उदाहरण के तौर पे बात करते हैं अपन एक वचन की, ठीक है ना। तो देखिए आप लोग, एक वचन में हम देखेंगे यहाँ पे, जैसे लड़का, नदी, कलम, घोड़ा, ये क्या है? एक वचन है। लड़का एक वचन है, नदी, कलम, घोड़ा एक वचन। और इन्हीं को अगर हम बहुवचन करें तो देखो, बहुवचन के उदाहरण देखते हैं अपन यहाँ पे। लड़का का हो जाएगा लड़के, क्या हो जाएगा? लड़के। वहीं नदी का नदियाँ, नदियाँ, राइट। कलम का कलमें, और साथ ही साथ घोड़ा का घोड़े। इस तरह से लड़के हो गया, मतलब बहुत सारे लड़के हो सकते हैं, दो हो सकते हैं, दो से कितने ही अधिक हो सकते हैं, सारे लड़के हो जाएंगे, बहुवचन। अनेक का बोध हो रहा है, ठीक है। इस तरह से कलम, तो एक कलम थी, एक वचन, कलमें कर दिया बहुवचन, बहुत सारी कलमें हो गई। नदियाँ हो गई, बहुत सारी नदियाँ हो गई, ठीक है ना।
तो एकत्व और बहुत्व का जो बोध कराए उसको बोलते हैं वचन, और जो एकत्व का बोध कराए उसको एक वचन, और जो बहुत्व का बोध कराए, जो अनेक का बोध कराए, वो बहुवचन। ओके, तो ये तो होता है बेसिक इसका कि एक वचन क्या है और बहुवचन क्या है। अब कुछ अपवाद स्वरूप चीजें भी आपको देखना है यहाँ पर, ठीक है, कि किस प्रकार से हम समझते हैं कि जो चीज एक वचन होती है, लगती एक वचन है, लेकिन वास्तव में उसको बहुवचन मानना पड़ता है व्याकरणिक दृष्टिकोण के आधार पे। और कुछ ऐसी जगह देखने को मिलेगी जो देखने में बहुवचन हो, लेकिन वास्तव में व्याकरणिक दृष्टिकोण से वो एक वचन होता है ना। तो पहले ये देखते हैं कि एक वचन होते हुए भी बहुवचन का बोध कहाँ होता है। एक वचन होते हुए बहुवचन का बोध कहाँ होता है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप। देखिए, जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि बहुवचन, यानी कि एक वचन होते हुए भी बहुवचन कहाँ कहाँ पे आता है, ठीक है ना। जैसे उदाहरण के लिए नंबर 1 उदाहरण, पिताजी बाजार जा रहे थे। नंबर 2, महात्मा गांधी सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। सत्य और अहिंसा के पुजारी थे, ठीक है। प्रधानाचार्य कक्षा में पढ़ा रहे थे, ठीक है। और देख सकते हैं आप लोग, तुलसी महान कवि थे। तुलसी महान कवि थे, ठीक है। अब आप देखिए, इन उदाहरणों से आपको क्लियर हो रहा होगा कि किस तरह से। अब देखो, पिताजी बाजार जा रहे थे, पिताजी तो वैसे एक ही होते हैं, है ना, लेकिन तो फिर एक वचन में आना चाहिए, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है भाई। सम्मान सूचक जो शब्द होते हैं वो एक वचन होते हुए भी बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है ना। एक वचन होते हुए भी बहुवचन। सम्मान सूचक, पिताजी सम्मान सूचक शब्द है कि नहीं, महात्मा गांधी सम्मानीय शब्द है, तुलसीदास सम्मानीय शब्द है, ठीक है ना, प्रधानाचार्य सम्मान सूचक शब्द है। तो ये शब्द एक वचन होते हुए भी इनका उपयोग किस में होता है, बहुवचन में होता है, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये सब बहुवचन है, ना कि एक वचन है, ठीक है ना। सब बहुवचन, बहुवचन 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 बहुवचन, ठीक है, ये सब बहुवचन है। ओके, बात समझ में आ रही। और उदाहरण लेना है क्या, इतने में समझ में आ गई होगी आपको बात, ठीक है। चलो और देखते हैं हम लोग। अभिमान प्रकट करने के लिए, अभिमान प्रकट करने के लिए भी बहुवचन का इस्तेमाल होता है। भले एक वचन व्यक्ति है, बोल एक ही आदमी रहा है, लेकिन उसको बहुवचन माना जाता है। जैसे कि हम तुम्हें कक्षा से निकाल देंगे, हम तुमसे बात नहीं करेंगे, ये क्या है, हम शब्द क्या है, बहुवचन। बोल तो अकेला रहा हूं मैं, है ना। तो अभिमान या अधिकार प्रकट करने के लिए भी, अभिमान अहंकार एक तरह का, अभिमान अहंकार या फिर अधिकार, किसी चीज पर हमारा अधिकार, ये चीजें अगर हमें प्रकट करनी है तब भी हम क्या करते हैं, बहुवचन का प्रयोग करते हैं, चाहे एक व्यक्ति क्यों ना बात कर रहा हो, है ना। जैसे हम तुम्हें कक्षा से निकाल देंगे, तो मैं यहाँ लिखूंगा अधिकार और अभिमान प्रकट करने के लिए, अभिमान है तू, कैसे, हम तुम्हें कक्षा से बाहर निकाल देंगे, निकाल देंगे, क्या है भाई, बहुवचन है। लेकिन ऐसा लगता है जैसे एक आदमी बोल रहा तो एक वचन होगा, लेकिन ऐसी गलती नहीं करना है, ठीक है। हम तुम्हें कक्षा से बाहर निकाल देंगे, है ना। और उदाहरण की बात करें अगर, तो और उदाहरण देख लेते हैं हम उससे बात नहीं करेंगे, हम उससे बात
नहीं करेंगे, हम उससे बात नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। ठीक है, ये तो इस प्रकार से अभिमान या अधिकार प्रकट करने के लिए भी हम बहुवचन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, लीजिए स्क्रीनशॉट, बढ़ते हैं आगे। अब एक चीज़ है कि कभी कभी हम क्या करते हैं, तू शब्द का इस्तेमाल भी करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? तू शब्द, है ना। लेकिन इसका इस्तेमाल नगण्य होता है लगभग, है ना, और एक तिरस्कार सूचक के रूप में भी होता है। अगर किसी को तू कहकर बुलाओगे तो अच्छा लगेगा क्या? नहीं। तो तू की जगह क्या इस्तेमाल करते हैं हम लोग? तुम, है ना। लेकिन तुम क्या हो जाता है? बहुवचन, है ना। लेकिन तिरस्कार सूचक होने के बावजूद भी लोग ईश्वर के लिए तू शब्द का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना, क्या करते हैं? तू शब्द का इस्तेमाल करते हैं। भगवान तूने ऐसा नहीं किया मेरे लिए, है ना। भगवान थोड़ा तो देख ले तू मेरी तरफ, है ना, इस तरह से। तो तू शब्द वैसे तो तिरस्कार के लिए होता है, लेकिन कुछ लोग, है ना, क्या करते हैं? भगवान को तू से संबोधित करते हैं। ठीक है ना। तो तू एक वचन है, ध्यान रखना, और तुम क्या हो जाता है? बहुवचन हो जाता है। इस तरह से इस बात का विशेष ध्यान रखना। और दूसरी चीज, हम जो शब्द है ये भी क्या है? बहुवचन है ना। और इसको स्पष्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो ऐसे लगते हैं जैसे कि एक वचन टाइप के हो, तो उन्हें स्पष्ट करने के लिए कि इसको बहुवचन कैसे माने हम लोग, तो कुछ एक्स्ट्रा वर्ड उनके साथ जोड़ दिए जाते हैं। जैसे कि एक नारी है, नारी, तो इसके साथ जोड़ दिया जाएगा क्या? नारी वृंद, नारी वृंद। मुनि है, क्या हो जाएगा? मुनि वृंद हो जाएगा, मुनि वृंद। ठीक है ना। इसी प्रकार से और बात करें तो जन है, तो जन समूह हो जाएगा, जन समूह। अध्यापक है, तो अध्यापक के लिए क्या लगा देंगे? अध्यापक वर्ग लगा देंगे। क्या लगा देंगे? अध्यापक वर्ग। अधिकारी है ना, तो इधर कर देंगे क्या? अधिकारी वर्ग, अधिकारी वर्ग। जन समूह को आप लोग जन समुदाय भी कह सकते हैं, जन समुदाय। प्रिय, तो प्रिय के लिए क्या लगा देंगे? प्रियजन। क्या लगा देंगे? प्रियजन। ये जो शब्द है, ये जो शब्द है, ये स्पष्ट कर रहा है क्या? कि ये बहुवचन है। क्या है? बहुवचन है, राइट। तो इस प्रकार से कुछ शब्दों के पीछे कुछ प्रत्यय लगाकर भी हम उसको स्पष्ट बहुवचन के रूप में बना सकते हैं। ठीक है। ये दूसरी चीज, अभी आपने ये देखा था कि किस प्रकार से एक व्यक्ति होते हुए भी बहुवचन के रूप में उसको लिखा जाता है या समझा जाता है। लेकिन कुछ जगहें ऐसी भी है जहाँ बहुत सारी चीज़ें होती है लेकिन उनको एक वचन में लिखा जाता है। जैसे उदाहरण के लिए, है ना, इसको मिटा देता हूँ पहले। अनेक के लिए एक वचन का प्रयोग, अनेक के लिए एक वचन। है ना। जैसे कि 1 किलो आलू, 1 किलो आलू। मुंबई का केला, मुंबई का केला। 1 लाख रुपया, 1 लाख रुपया। क्या लग रहा है आपको? क्या लग रहा है आपको भाई? अरे 1 किलो आलू है तो आलू तो बहुत सारे होते हैं 1 किलो में, 8-10 तो चढ़ते ही होंगे। ठीक है। तो इतनी संख्या होने के बाद भी ये एक वचन में माना जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, एक शब्द आया। और याद रखिए जहां भी एक आ जाए, प्रत्येक आ जाए, हर एक आ जाए, ये शब्द हमेशा एक वचन में आएंगे, चाहे वो संख्या में कितनी हो। फिर प्रत्येक, हर एक, एक हमेशा एक वचन ही माने जाएंगे। ठीक है ना।
तो यहाँ भले 1 किलो आलू में 8-10 आलू है, लेकिन क्या लिखा हुआ है, एक शब्द आ गया। मुंबई का केला एक वचन है। क्या है? मुंबई का केला एक वचन है। जबकि अब जैसे कहीं मुंबई से केला आता है सीजन में, पूरा ट्रक का ट्रक उतरता है भाई, तो अगर आप किसी से पूछोगे भैया कहाँ का केला है ये, तो क्या बोलेगा वो, मुंबई का केला है, इंदौर का केला है। लेकिन केले तो बहुत सारे हैं, लेकिन बोला क्या जा रहा है, प्रयोग कैसे हो रहा है, मुंबई का केला। बहुत सारा होने के बावजूद भी एक वचन में प्रयोग है। ठीक, वहीं पर 1 लाख रुपया, अब 1 लाख रुपया तो बहुत सारा पैसा है, ठीक है, लेकिन क्या लगा हुआ है आगे, 1 लाख रुपया, उसका एक जोड़ है एक के साथ। और एक हमेशा किस में आएगा, एक वचन के साथ। यानी कि अनेक चीजें होने के बावजूद भी एक वचन होता है। अनेक रुपया है, बहुत सारा है, लेकिन एक लिखा हुआ है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये एक वचन। ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है कि अनेक वस्तुओं के लिए जो है नहीं कि वही कहानी है, यहाँ पर जो दिखता है वो होता नहीं, और जो होता है वो दिखता नहीं। अभी देखा आपने सम्मान सूचक शब्दों के लिए पिताजी एक ही थे, लेकिन बहुवचन में गिना हम लोगों ने। आलू बहुत सारे हैं, लेकिन एक वचन में गिना हमने। ठीक है ना, ऐसा आपको ध्यान रखना है। ठीक, ओके। तो ये बात हमेशा याद रखना है ना, नोट लिख लेना इसका कि एक, प्रत्येक, हरेक का प्रयोग हमेशा एक वचन में होता है, एक वचन में होता है। ठीक, ओके, लीजिए स्क्रीनशॉट इसका। चलिए देखिए, वचन चेंज जब करें आप, एक वचन से बहुवचन की ओर जाएं, है ना, या बहुवचन से एक वचन की ओर आएँ, तो कुछ बातों का विशेष रूप से आपको यहाँ ध्यान रखना है। जैसे कि मैंने एक बात पहले बता दी आपको कि एक, हरेक और प्रत्येक जैसे शब्दों का प्रयोग हमेशा एक वचन में होगा। ठीक, दूसरी बात यह कि जो दूसरी भाषाओं के शब्द जो हमने ग्रहण कर लिए हैं हिंदी भाषा में, ठीक है ना, उनका प्रयोग हिंदी में हिंदी व्याकरण के अनुसार ही होगा, ना कि उनकी व्याकरण के अनुसार। जैसे उदाहरण के लिए एक शब्द है हमारे पास फुट, अंग्रेजी का फुट है, और उसका बहुवचन होता है अंग्रेजी में, इंग्लिश में फिट। तो यहाँ पर एक उदाहरण दिया है हमने कि भाई सड़क 20 फीट चौड़ी है, ये वाक्य शुद्ध है, कि सड़क 20 फुट चौड़ी है, ये वाक्य शुद्ध है। तो याद रखिए, हमेशा ध्यान रखना, जो सेकंड फॉर्म होती है यानी कि जो फीट होता है वो यहाँ पर अशुद्ध माना जाता है, जो फर्स्ट फॉर्म है वही सही माना जाएगा। ठीक है ना, मूल रूप से हम हिंदी व्याकरण के अनुसार क्या सही मानेंगे, फुट सही मानेंगे। क्या मानेंगे, फुट सही मानेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये शुद्ध हो जाएगा और ये अशुद्ध वाक्य हो जाएगा आपका। ठीक है, 20 फुट चौड़ी मानेंगे हम, ना कि फिट। वो इंग्लिश के हिसाब से है फिट, हम तो हिंदी के हिसाब से व्याकरण पढ़ रहे हैं ना। ठीक, इसी प्रकार से जो वकील शब्द है, फारसी का शब्द है वकील, लेकिन फारसी में इसका जब बहुवचन बनाया जाता है तो वकला हो जाता है। क्या हो जाता है, वकला। लेकिन हमारे यहाँ अगर वकला लगाओगे आप हिंदी में तो गलत है, अशुद्ध हो जाएगा। हमेशा वकील शब्द का ही इस्तेमाल किया जाएगा, है ना। जैसे कि देखिए आप, वकला ने शांति मार्च निकाला, वकला ने, किसने, वकला ने। और ये क्या लिखा रहा है, वकीलों ने शांति मार्च निकाला। ठीक है, तो हमारे लिए तो यही सही होगा, कौन, वकीलों। तो ये शुद्ध हो जाएगा भाई, और ये अशुद्ध हो जाएगा। ठीक है, अशुद्ध हो जाएगा। इसी प्रकार से आगे, रहीम के लखनऊ में 3 मकानात है, तो मकाना सही होगा या मकान सही होगा, मकान सही होगा। ओके, ये सही होगा, तो ये शुद्ध और ये अशुद्ध। ठीक है, इसी प्रकार से मेरे पास अनेक महत्वपूर्ण कागजात है, गलत, अशुद्ध। सही क्या आएगा, मेरे पास अनेक महत्वपूर्ण कागज है। हमारी हिंदी व्याकरण के हिसाब से क्या सही मानेंगे, कागज है। तो ये शुद्ध हो गया और ये अशुद्ध वाक्य हो गया। ठीक है, इस तरह से आपको याद रखना है कि जो परिवर्तन, लिंग परिवर्तन, वचन परिवर्तन आप करें वो हिंदी व्याकरण के अनुसार करें, ना कि किसी अन्य भाषा के व्याकरण के अनुसार करें। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट, इसका भी आगे लिखते हैं।
देखिए पहला वाक्य लिखा है आपके सामने, मैं आपकी सज्जनता से प्रभावित हूं। एक वचन होगा, ये बहुवचन है, ये बताइए जल्दी से, जजमेंट सिर्फ लगाइए अपनी। मैं आपकी सज्जनता से प्रभावित हूं, याद रखिए एक वचन होता है। क्या होता है? एक वचन। क्यों? इसलिए क्योंकि यह एक भाववाचक संज्ञा का शब्द है ना, और भाववाचक और गुणवाचक संज्ञाओं के जो प्रयोग है वो प्रायः एक वचन में होता है। किसमें होता है? एक वचन में होता है, ठीक है ना। सज्जनता से प्रभावित हूँ। इसी प्रकार से उनके पास बहुत सोना है। अब ये सोना शब्द जो है ये कौन सी संज्ञा है भाई? बताइए जल्दी से, कौन सी संज्ञा है? भाव है, गुण है, गुणवाचक है, या फिर और कुछ है? मटेरियल नाउन है, समूहवाचक है, कौन सी है? कौन सी संज्ञा है? देखो, तो उनके पास बहुत सोना है, लग क्या रहा है आपको? एक वचन? जी बिल्कुल एक वचन है। क्या है? एक वचन। क्यों है एक वचन? क्योंकि हमने देखा था कि जो सोना होता है, चांदी होती है, उनको हम गिन नहीं सकते हैं, गिन नहीं सकते हैं, अर्थात उनको तोल सकते हैं। तो जिसे तोला जा सकता है और गिना जा सकता है वो संज्ञा कौन सी होती है भाई? कौन सी होती है? पदार्थवाचक, राइट। पदार्थवाचक या द्रव्यवाचक, ठीक है ना। तो पदार्थवाचक या द्रव्यवाचक संज्ञा जो होती है वो हमेशा किस में आती है? एक वचन में आती है, ठीक है। एक घी होता है कि नहीं होता है? घी होता है, एक वचन है ना, होते हैं। पानी होता है, ठीक है। इस तरह से ये एक वचन में आते हैं, ठीक है। उनका बहुत सा धन तिजोरी में है, ये वही पदार्थ तरह का द्रव्यवाचक, ठीक है। तो उनका बहुत सा धन तिजोरी में, एक वचन होगा। बहुत कहने के लिए क्या है? बहुत सा धन, लेकिन धन तो धन ही है जो कि एक वचन है, ठीक है। हाँ, तो ये एक वचन हो जाएगा, एक वचन, ठीक है। अब कुछ ऐसे शब्द हैं हमारे सामने जो बहुत ज़्यादा हमें कंफ्यूज करते हैं कि ये एक वचन होंगे कि बहुवचन होंगे। वो सारे शब्दों को मैं ढूंढा के लेके आ चुका हूँ आपके लिए, ठीक है। तो देखिए कौन कौन से हमेशा एक वचन में होते हैं और कौन से बहुवचन में होते हैं। तो पहले बहुवचन देख लेते हैं। प्राण शब्द जो है हमेशा बहुवचन में होता है। किस में होता है? बहुवचन में। उसके प्राण चले गए, उसके प्राण चले गए। आंसू आ गए, कभी भी ऐसा हुआ है क्या? एक आंसू आके रुक गया हो, ठीक है, तो आंसू क्या होते हैं? आ गए, आ जाते हैं, है ना। होश उड़ गए, होश उड़ गए, बहुवचन, राइट। बाल काट दिए। अब बाल को एक तो होता नहीं है, बहुत सारे होते हैं, एक साथ होते हैं। तो बाल काट दिए, काटे जाते हैं, ठीक है, काटा जाता नहीं है, ठीक। हस्ताक्षर हो गए, हस्ताक्षर हो गए या हो चुके, हो चुका नहीं, ठीक, अशुद्ध हो जाएगा। फूल बरस गए, फूल बरसा दिए, फूल बिछा दिए, ठीक है ना। तो फूल भी क्या है? बहुवचन है। इसी तरह से मेघ गरज रहे हैं, मेघ गरज रहे हैं, ठीक है ना। तो मेघ भी क्या हो जाएगा? बहुवचन। पक्षी गा रहे हैं, गुनगुना रहे हैं, है ना। दांत होते हैं, इसलिए ये सब क्या है? हमेशा प्रॉपरली क्या रहते हैं? ये बहुवचन में रहते हैं। याद रखिए इनका प्रयोग बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में, और कहीं ना कहीं गलती करके हम आ जाते हैं, ठीक। तो सही करिए उनको प्रयोग के आधार पे। सदैव एक वचन में कौन होगा भैया? माल देखने में कैसा लग रहा है? बहुत सारा माल होगा यार, लेकिन होता कैसा है? ये होता एक वचन है। माल चोरी हो गया, माल चोरी हो गए नहीं होता है, बोलने में ही अटपटा लगेगा आपको, अटपटा सा एहसास होता है, ठीक है। तो माल चोरी हो गया, ठीक। इसी तरह से जनता भाग गई, जनता देखो, देखने में क्या वही बात आ रही ना वापस आपके सामने, जो दिखता है वो होता नहीं है यहाँ पे, और जो होता है वो दिखता नहीं है, ठीक है। तो याद रखिए जनता देखने के लिए बहुत सारी है, लेकिन एक वचन है। जनता भाग गई, कभी ऐसा सुना है कि जनता भाग गए? जनता सो गए, जनता सो गई सही है, ठीक है ना, जनता सो गई। सामान चोरी हो गया, सामान चोरी हो गए ना, गलत, अशुद्ध उच्चारण। सामान चोरी हो गया, सामान खो गया, ठीक है ना, ये राइट है। सामग्री जल गई, सामग्री जल गई, सामग्री जल गए, मज़ा नहीं आता है बोलने में, ठीक है। आकाश होता है, आकाश छा जाता है, ठीक है ना, तो आकाश होता है। पत्नी तो
सबको पता है एक ही होती है मतलब सिंगल है, और पत्नी होती है। पत्ने तो होता नहीं है कुछ ऐसा, कुछ पत्ने पत्ना है, पत्नियों, है ना। तो पत्नी शब्द जो है हमारे लिए वो क्या है, एक वचन है, ठीक। और दूसरा वर्षा, वर्षा कैसा है, एक वचन ही है, वर्षा होती है, वर्षा होते नहीं है, वर्षा होती है, ठीक है ना। सत्य बोला जाता है, सत्य बोले नहीं जाते हैं, सत्य जाते नहीं है, सत्य जाता है, बोला जाता है, ठीक है ना। तो सत्य भी क्या है, एक वचन। और सोना तो अभी पढ़ ही लिया आप लोगों ने, ये एक वचन है ना, पदार्थवाचक एक वचन, सोना होता है भैया, है ना, तो ये एक वचन है। तो याद रखिए, इन शब्दों का विशेष रूप से ध्यान रखें आप लोग, लिख लें इनको, नोट्स बना लें अपने इन शब्दों के मामले में, इन लेसन के मामले में बेहतरीन तरह से आपकी तैयारी हो रही है, नो डाउट, ठीक है। बारीकियों को पकड़िए, कैसे पकड़ते हैं, और रूप या प्रयोग करके देखिए उन चीज़ों का, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि हाँ वास्तव में हम प्रैक्टिकल रूप से पढ़ रहे हैं, ठीक है। ओके, आगे बात करते हैं हम लोग, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बात करेंगे। देखिए, संज्ञाओं को किस तरह से बहुवचन बनाया जाता है ना, जो संज्ञाएं होती हैं उनको कैसे बहुवचन बनाया जाता है। देखिए, लड़का क्या बना देंगे, लड़के, बन गया बहुवचन। घोड़ा का घोड़े, कपड़ा का कपड़े, बच्चा का बच्चे। अब यहाँ एक नियम बना दिया व्याकरणविदों ने, क्या कर दिया कि जहाँ आ प्रत्यय लगा होता है, ये आ है, लड़का में आ लगा है, आ का मतलब आकारांत, आ से अंत होने वाले जो शब्द होते हैं उनको ए से अंत कर दें, ए की मात्रा लगा दे उसमें, तो वो बहुवचन हो जाता है एक वचन से। देखो, आ से अंत है, ए कर दिया, ए की मात्रा, एकारांत कर देने से बहुवचन हो जाते हैं। ये नियम है, जरूरत नहीं है मैं नियम की बता रहा हूँ, लेकिन फिर भी आपको कि देखो नियम अप्लाई करो तो अच्छा है, नहीं करो तो अच्छा है, वैसे जनरली याद करो तो बहुत अच्छा है, ठीक है, सिंपल। घोड़ा घोड़े, कपड़ा कपड़े, बच्चा बच्चे। दूसरा नियम यहाँ बताया गया है कि कुछ ऐसे शब्द भी हैं हमारी हिंदी में जो एक वचन और बहुवचन में सेम इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है ना। तो दादा का कभी सुना है आपने, दादो, दादे, ऐसा कुछ बहुवचन बनाने के लिए, है ना। तो क्या होता है, दादा का दादा ही होगा भैया, क्या होगा, दादा, यानी कि एक वचन में और बहुवचन में सेम होंगे। बाबा का बाबो नहीं होता है कभी भी, बाबे नहीं होता है कभी भी, ठीक है ना, बाबा ही होता है। मामा का मामे नहीं होता है, मामा का मामा ही होता है। नाना का नाना ही होगा, और पिता का पिता ही होगा, ठीक है, इस प्रकार से। कर्ता का कर्ता ही होगा, कर्ता का कर्ता, दाता का दाता ही होगा, राइट। योद्धा का भी योद्धा ही होगा, आत्मा का भी आत्मा, इनका कभी बहुवचन नहीं होता भाई, सेम रहते हैं, है ना, आत्मा। देवता का देवता ही होता है, ठीक है, इस प्रकार से। अब बोला गया है कि आकारांत शब्द जो होते हैं उनको एकारांत कर देने से बहुवचन हो जाता है। जैसे कथा, कथाएं, लता, लताएं, कामना, कामनाएं, वार्ता, वार्ताएं, और अध्यापिका, अध्यापिकाएं। एकारांत कर देने से बहुवचन हो जाता है, ठीक है ना। सिंपल सा तरीका है, डायरेक्ट याद रख सकते हैं अपन, याद ही है वैसे तो हमको। लीजिए स्क्रीनशॉट। अगला देखिए, बात का बातें, क्या हो जाएगा, बातें। यानी कि यहाँ पे कई सारे नियम दे रखे हैं, लग रहा है कि आपको नियम की आवश्यकता है। बात का बातें, ठीक है। बहन का बहनें, बहन का बहनें। रात का रातें, सड़क का सड़कें। अकारांत नियम ये होता है कि अकारांत शब्दों में एकारांत कर देने से, एक ही मात्रा है ये, एकारांत कर देने से वो क्या हो जाते हैं, बहुवचन हो जाता है। ये नियम हो गया, है ना। अब तिथि है तो क्या बन जाएगा भाई, तिथियां, तिथियां। नारियां, नारी से नारियां। नीति से
नीतियाँ, रीति से रीतियाँ, ठीक है, क्या लगा रहे हो, या लगा रहे हो, है ना। आगे देखो पाठक से। अब कुछ ऐसे शब्द हैं जो अभी पिछली बार बताए थे मैंने आप लोगों को कि उनको बहुवचन बनाने के लिए उनके पीछे अंत में प्रत्यय के रूप में गण, जन, वृंद, समूह, वर्ग आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है ना। तो वही चीज़ें हैं यहाँ पे देखिए आप लोग। पाठक के लिए क्या बनाएंगे, पाठक गण, पाठक गण। नारी के लिए नारीगण, सॉरी नारी वृंद, नारी वृंद शब्द लगेगा। आपके लिए आप लोग, आप लोग। सुधी के लिए सुधी जन, सुधी जन, ये बहुवचन हो गया। ठीक, ऐसे स्पेशल वर्ड आपको याद रखने हैं किसके पीछे क्या लगते हैं। ठीक, अब कारकों में अगर आपको बहुवचन करना है, कारक चेंज करना है, बहुवचन में लेके आना है उसको, है ना। तो देखो क्या करना है, बहु को लिखा रहा है ना, तो क्या लिख दोगे, बहुओं को, बहुओं, बहुओं को। गांव से तो लिखेंगे क्या, गांव से, गांव से का क्या बनेगा बहुवचन, गांव से। जाता है, जाते हैं। खेलेगा, खेलेंगे, खेलेगा, खेलेंगे। ठीक है, ओके। तो भैया ये वचन वाला पार्ट जो है आपका यहाँ जाकर एंड हो जाता है। वचन संबंधित कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, सॉल्व कर देंगे उसको। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ, इसी तरह से आगे और नई नई चीज़ें सीखने को मिलेगी आप लोगों को। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए और अपने दोस्तों को बताते रहिए कि बाई कॉन्सेप्ट चीज़ें चल रही है, एक बार पढ़ लीजिए और हमेशा का काम ख़त्म कर लीजिए। ठीक है, तो कैसा लगा आज का सेशन बताइए ज़रूर कमेंट बॉक्स में। बाय, सी यू, शब्बा खैर, मिलते हैं अगले एपिसोड में। टाटा।